हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है भगवत गीता के 5 विषयों पर। हमने भगवान पर चर्चा पिछली कुछ वीडियोस में की है और अभी हमारी चर्चा आत्मा पर चल रही है। हमने पिछली वीडियो में तर्क से, सामान्य ज्ञान से और अंतर्बोध से यह सिद्ध किया था कि आत्मा का अस्तित्व है। आज हम विज्ञान के संदर्भ में इस विषय पर चर्चा करेंगे और हमारी आज की चर्चा का विषय है, क्या रसायन डालकर मृत शरीर को पुनः जीवित किया जा सकता है? वैज्ञानिकों ने जीवन और उसकी उत्पत्ति पर कई प्रकार के शोध किए और समय समय पर हमारे समक्ष कई प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए। हम इस वीडियो में सभी सिद्धांत तो नहीं ले सकते, इसीलिए कुछ आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो जिसमें पहला है रासायनिक विकास, मतलब केमिकल एवोल्यूशन। इस थ्योरी के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने जीवित शरीर का अध्ययन किया और उसमें पाया कि एक जीवित शरीर मुख्यतः 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है, जो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। और जल, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, ये रसायन जीवित शरीर में सभी अणुओं का लगभग 95% हिस्सा बनाते हैं। अब क्योंकि साइंटिस्ट ने शरीर में मुख्यतः रसायन पाए हैं, तो इसीलिए उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जीवन जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। अब दूसरा जो सिद्धांत है वह है आरएनए विश्व परिकल्पना। तो यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि जीवन आरएनए अणु से उत्पन्न हुआ है और इसका वैज्ञानिक कारण उन्होंने 3 मुख्य कारणों से दिया है। पहला, यह आरएनए अणु जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, मतलब आनुवंशिक जानकारी। और दूसरा, यह सेल्फ रेप्लिकेबल है, स्व प्रतिकृति। और तीसरा, यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखता है, मतलब केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करना। इस थ्योरी के अनुसार आरएनए को किसी और अणु पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा जीवन उत्पन्न कर सकता है। तो साइंस मानती है कि जीवन केमिकल से आया है। अब हमारे 2 मूल प्रश्न हैं। पहला, क्या वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में निर्जीव अणुओं को मिला करके या उनके केमिकल रिएक्शन के द्वारा जीवन उत्पन्न किया है? नहीं। और दूसरा, क्या वे कभी एक मृत व्यक्ति में रसायन डालकर उसे पुनः जीवित कर सके हैं? नहीं। और वास्तव में अगर हम देखें तो साइंस इसी पर आधारित है कि जो भी वो सिद्धांत हमें बताते हैं उसे वे प्रयोगशाला में सिद्ध करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो ये सारी जो थ्योरीज और हाइपोथेसिस इन्होंने दिए हैं, इन्हें वे आज तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं। तो वास्तव में इन थ्योरीज, इन हाइपोथेसिस के पीछे विज्ञान है ही नहीं, ये केवल वैज्ञानिकों की अटकलें हैं। जब तक वैज्ञानिक आत्मा के विषय में नहीं समझेंगे तब तक वे जीवन की उत्पत्ति नहीं समझ पाएंगे। और ये जो आत्मा का ज्ञान है, ये हमें केवल आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। आप भौतिक पदार्थों के साथ कितने भी आप केमिकल रिएक्शंस करिए, रासायनिक प्रतिक्रियाएं करिए, लेकिन ये प्रयास आपको आध्यात्मिक विषय में ज्ञान नहीं दे सकते। वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी भूल क्या है? उन्होंने यह तो कह दिया कि जीवन रासायनिक प्रतिक्रियाओं से आया है, लेकिन क्या उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि ये जो रसायन है ये कहां से आए हैं, इनका स्रोत क्या है? इस उत्तर की खोज करे बिना जो भी वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, उनका वह शोध अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। और हम जीवन के रहस्य को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम जीवन के स्रोत भगवान को नहीं समझ पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी इस विषय पर वृश्चिक तंडुल न्याय के बारे में बताया करते थे। वृश्चिक का अर्थ होता है बिच्छू और तंडुल का अर्थ होता है चावल। संस्कृत भाषा में अलग अलग प्रकार के न्याय बताए गए हैं। हमने पीछे जब भगवान पे चर्चा की थी तो आपको याद होगा, हमने कूप मंडूक न्याय के बारे में बताया था। उसको भी श्रील प्रभुपाद जी ने आज के मॉडर्न साइंटिस्ट पे लागू करके हमें समझाया था। तो अब ये जो न्याय है, वृश्चिक तंडुल न्याय, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी बताते थे
कि जैसे हम कभी कभी चावल के ढेर से बिच्छू निकलते देखते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस बिच्छू को चावल के ढेर ने जन्म दिया है। कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसा सोचेगा कि चावल के ढेर से बिच्छू का जन्म हो रहा है। अब जो ज्ञानी होगा वो ये चीज जानेगा कि चावल के ढेर के भीतर बिच्छू ने अंडे दिए हैं और चावल के फर्मेंटेशन से, चावल के किण्वन से बिच्छू बाहर आ जाते हैं। तो चावल बिच्छू पैदा नहीं कर रहा, यह किसी रासायनिक किण्वन प्रक्रिया के तहत बाहर आ रहा है। इसका अर्थ है कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस है जो कि यहाँ पर फर्मेंटेशन, तो स्पेसिफिक कंडीशन में वो बिच्छू चावल से निकल के आ रहा है। इसी तरह से प्रभुपाद जी कहते थे कि कभी कभी गंदे बिस्तर से कीड़े निकलते दिखते हैं, जैसे कि बेड बग्स, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो बिस्तर ने कीड़ों को जन्म दिया है। वहां पर भी कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके द्वारा कीड़े उत्पन्न हुए हैं। तो यह मान लेना कि बिच्छू को चावल ने जन्म दिया है या कीड़ों को बिस्तर ने जन्म दिया है, यह मूर्खता है, यह वृश्चिक तंडुल न्याय है। और यही स्थिति आज के वैज्ञानिकों की है, जिन्हें लगता है कि जीवन रसायनों से आया है और इसीलिए आवश्यकता है वेदों से इस विषय पर ज्ञान लेने की, क्योंकि यह ज्ञान भौतिक स्तर पे शोध करने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह ज्ञान भौतिक स्तर से परे है, यह आध्यात्मिक ज्ञान है और इस आध्यात्मिक ज्ञान को हम भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। अब इस विषय को हम और समझने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हमने पद्म पुराण से उद्धरण लिया है और ये श्लोक इस प्रकार से है, अंडजा उद्भिजा यत्र स्वेदजाश्च जरायुजाः। यह श्लोक हमें बताता है कि भौतिक जगत में विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा होती है, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो पद्म पुराण ने 4 प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं बताई है। पहला अंडजा, वे प्राणी जो अंडे के माध्यम से पैदा होते हैं, जैसे कि पक्षी और सरीसृप, मतलब रेप्टाइल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स। साथ ही कुछ कीड़े भी होते हैं जो अंडे देते हैं। दूसरा है उद्भिजा, ये वे प्राणी होते हैं जो धरती या मिट्टी से पैदा होते हैं, जैसे पेड़ पौधे या कुछ फंगस, कवक। अगले हैं श्वेतजा, ये वे प्राणी होते हैं जो पसीने से या गर्म नमी से, वार्म मॉइस्चर, उससे पैदा होते हैं, जैसे कीड़े और वर्म्स। जरायुजा, ये वे प्राणी होते हैं जो गर्भ से पैदा होते हैं, जैसे कि मनुष्य। और ये जो प्रक्रियाएं हैं, वास्तव में ये जीव की उत्पत्ति के लिए एक फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल स्थिति प्रदान करती है। तो आज की पूरी चर्चा का निष्कर्ष है कि भौतिक प्रकृति जीव के जन्म का कारण नहीं है। विभिन्न जीवों के जन्म की विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, परंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि पदार्थ ऐसे जीवित प्राणियों का उत्पादन करता है। तो यदि भौतिक प्रकृति या रसायन, केमिकल्स, भौतिक पदार्थ ये सब जन्म का कारण नहीं है, तो जन्म का कारण है कौन? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे बीज देने वाले पिता हैं, जिससे कि जीवन की उत्पत्ति होती है। जब किसी जीव का इस संसार में जन्म होता है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि जीव भौतिक प्रकृति के उत्पाद के रूप में आया है, परंतु वास्तव में जीव भौतिक प्रकृति का उत्पाद नहीं है। और जैसा हमने बताया, वह केवल जैविक प्रक्रिया है। भगवत गीता श्लोक 14.4 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। इस विषय पर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। हम अगली वीडियोस में श्रील प्रभुपाद जी की जो इस विषय पर विभिन्न वैज्ञानिकों से चर्चा हुई है, उन्हें आपके समक्ष यथारूप में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।